नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी सृष्टि की पहली घड़ी कब चली होगी? समय का वो पहला पल जब शून्य से सब कुछ शुरू हुआ होगा। भारत की समृद्ध संस्कृति में एक ऐसा दिन है जिसे केवल नया साल नहीं बल्कि ब्रह्मांड का जन्मदिन माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़ी पाड़वा की। खिड़कियों पर लहराती रेशमी गुड़ी, नीम की कड़वाहट और गुड़ की मिठास का वो अद्भुत संगम। लेकिन क्या ये त्योहार सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना है या इसके पीछे छिपे हैं महान राजाओं के शौर्य, मिट्टी से बनी सेना के चमत्कार और आयुर्वेद का वो गहरा विज्ञान जो आज की मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है। पौराणिक कथाओं की माने तो गुड़ी पाड़वा वो दिन है जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक महाप्रलय के बाद जब सब कुछ ठहर सा गया था, तब ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन समय के पहिए को दोबारा घुमाया। उन्होंने इसी दिनों हफ्तों और महीनों की गणना शुरू की, इसीलिए इसे 9 संवत्सर भी कहा जाता है। खगोलीय दृष्टि से देखें तो इसी समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, जो प्रकृति के पुनर्जन्म का संकेत है। लेकिन गुड़ी पाड़वा सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, इसका एक गहरा ऐतिहासिक आधार भी है। आज हम जो हिंदू कैलेंडर या शालिवाहन शक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत इसी दिन से हुई थी। किस्सा कुछ ऐसा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में महान सातवाहन राजा शालिवाहन ने विदेशी आक्रमणकारियों, शकों और हूणों को पराजित किया था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शालिवाहन के पास सेना कम थी, तो उन्होंने मिट्टी के हजारों सैनिकों की मूर्तियां बनाई और उनमें प्राण फूंक दिए। इस मिट्टी की सेना ने शत्रुओं को खदेड़ दिया। इसी महान विजय की स्मृति में लोगों ने अपने घरों पर विजय पताका फहराई, जिसे आज हम गुड़ी कहते हैं। अब सवाल आता है कि घर के बाहर ये गुड़ी लगाई कैसे जाती है और इसका मतलब क्या है? तो बताते हैं। गुड़ी के हर एक हिस्से का अपना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। बांस का डंडा, यह हमारी रीढ़ की हड्डी और स्थिरता का प्रतीक है। उल्टा तांबे का लोटा, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने का काम करता है। इसे विजय का कलश भी माना जाता है। नीम और आम की पत्तियां, नीम हवा को शुद्ध करता है और संक्रमण को रोकता है। गाठी, यह जीवन की सुखद यादों का प्रतीक है। इसे हमेशा घर के दाहिने हिस्से में लगाया जाता है, जिसे पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी का स्थान माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। गुड़ी पाड़वा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नीम और गुड़ का सेवन। आयुर्वेदा के अनुसार वसंत ऋतु में शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, जिससे सर्दी, खांसी और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। नीम की कड़वाहट खून को साफ करती है और कफ को संतुलित करती है। भारत की विविधता देखिए, जिस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है, उसी दिन दक्षिण भारत में इसे उगादी के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लोग उगादी पचड़ी बनाते हैं। कश्मीर में इसे नवरे, सिंध में चेटी चंद और गोवा में संवत्सर पाड़वो इसे कहा जाता है। नाम अलग है लेकिन भावना एक ही है, नई शुरुआत और समृद्धि। साल 2026 में गुड़ी पाड़वा 19 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। सुबह 6:26 से दोपहर 12 बजे तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ है। इस नए साल में कड़वाहट छोड़िए और मिठास के साथ आगे बढ़िए। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपनों के साथ साझा करें। नमस्कार।